बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी लिब्रा और स्कॉर्पियो के हवाले से। सितंबर के हवाले से जो हमने सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, आज इन दो बरूज की बारी है और इनके ऊपर चांद ग्रहण के असरात 28 अगस्त को लगने वाले चांद ग्रहण के असरात कैसे रहेंगे, कहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है और कहाँ पे कामयाबियाँ हैं, और कामयाबियों का सफ़र कब से स्टार्ट हो रहा है और मंथ में कहाँ कहाँ पर इनको ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी, ये जान सबसे पूछेंगे। और पूछेंगे कि जी सदका क्या देना है, और वजीफ़ा भी पूछेंगे कि जी इन दोनों रूज के लिए वजीफ़ा क्या है। जान सबसे ही पूछते हैं कि जी लिब्रा और स्कॉर्पियो के लिए सितंबर कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? नहीं, बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर अब आज बारी है जी लिब्रा और स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की। तो इनका सितंबर कैसा रहेगा और चांद ग्रहण के असरात क्या क्या रहेंगे? लिब्रा की अगर हम बात करें तो लिब्रन्स वालों के लिए एक ग्रहण भी बहुत शिद्दत लेके आ रहा है, हम्म, क्योंकि ग्रहण लग रहा है इनके ज़ाइचे के 5वें घर में। ठीक है। फिर लिब्रन्स वालों के ज़ाइचे में इनके अपने माइंड का प्लैनेट जो है ये चल रहा है एक तवील अरसा से ज़ाइचे के 12वें घर में कमज़ोर, हम्म, डेबिलिटेटेड। तो ग्रहण इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे इनकी मोहब्बत को इनसे दूर करवाएगा, हाँ, इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे इनके ऐसे जज़्बाती रिश्तों को इनसे अदावत की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। जो ये नहीं करना चाह रहे, वहीं पे इनकी नेचर तबीयत में हसासियत भी बढ़ाएगा। ठीक है। हसासियत, परेशानी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी। और अगर ये अपनी एज में अप्रॉक्सिमेटली अगर कोई 25-26 साल की उम्र से कम है, तो इनकी ज़िंदगी में इनकी तालीम से जुड़े हुए रुझानात भी काफ़ी मुतासिर होंगे। इनकी ज़िंदगी में हसूल सफ़र हो, हसूल तालीम हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, अब्रॉड बैरून मुल्क ट्रैवलिंग्स या किसी भी तौर के ऊपर ऑनलाइन ज़राए से कमाना, फ्रीलांसिंग करना, ये भी इनकी ज़िंदगी में काफ़ी शदीद एहतियात की तरफ रहता हुआ नज़र आएगा। ओके। तो ये परेशान कुन हद तक इनकी चीज़ें मंथ ऑफ सितंबर से पहले-पहले हैं, ठीक है। 1 सितंबर तक। ठीक है। तो 1 सितंबर से पहले इनको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डेली जब ये वीडियो देखें और जब तक 1 सितंबर नहीं आ रही, रोज़ इनको चाहिए कि अपना सदका दें हस्ब तौफीक सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का, ठीक है। जिसमें आटा, चीनी, नमक या दूध या शक्कर सफ़ेद कोई भी चीज़ हो सकती है। ये सदका दें और इसके साथ एक 5वें कलमे की जो पहली आयत है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, इसकी एक तस्बीह रोज़ाना लाज़मी पढ़ें, ठीक है। ताकि ज़हनी तौर के ऊपर ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से महफूज़ हों। ओके। इनकी ज़िंदगी में हर तरह की परेशानी ख़त्म होती रहे। ओके। अब मंथ ऑफ सितंबर जैसे ही स्टार्ट होगा 2 सितंबर के बाद, इनका माइंड का प्लैनेट इनके ज़ाती घर में आएगा। इनको ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर थोड़ा पुरसुकून करेगा। पुरसुकून करेगा, मुस्बत सोच की तरफ लेके जाएगा, मुस्बत और तमीरी सोच की तरफ लेके जाएगा। अच्छा। प्रोडक्टिव एलिमेंट्स की तरफ लेके जाएगा, खदशात, वहम वसवसे, उलझनों, परेशानियों, एंग्ज़ायटी से बाहर निकालेगा। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में वीनस का अपने ज़ाती घर में आ जाना, इनकी तबीयत में, मिजाज में निखार लाएगा, मोहब्बत लाएगा, मिलनसारी लाएगा, क्रिएटिविटी लेके आएगा, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, रिश्तों में, ज़िंदगी में, मामलात में, ख़यालात में, सोचों में इत्तेदाल कायम करना यकीनी होगा। ठीक है। इसी खुशबख्ती के साथ जब ये मंथ ऑफ सितंबर की 2 तारीख से अपने नए महीने की इब्तिदा करेंगे, ग्रहण की नेगेटिविटीज़ ख़त्म होना शुरू होंगी, जज़्बात की अक्कासी होगी, मोहब्बत का इज़हार होगा, वो गलतफ़हमियाँ जो कि इनके जज़्बाती रिश्तों में थी, वो पहले हफ़्ते में ख़त्म होना शुरू होंगी। ओके। लेकिन इसी टाइम फ्रेम के अंदर इनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर प्लानिंग ज़रूर करें, क्योंकि पहले जो 15 दिन हैं, वो इनकी ज़िंदगी में प्लानिंग के डेज़ हैं। ठीक है। पैसा कमाना, पैसा बचाना, पैसे को सेव करना, पार्टनरशिप से जुड़े हुए मामलात में चीज़ों को कैसे सुलझाना है, कोई नई रिफ़ॉर्म्स लानी है, नए कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो सितंबर के पहले 15 दिन में ये तमाम तर चीज़ें कर लें। ओके। क्योंकि 18 सितंबर से इनके पैसे का प्लैनेट और शराकती मामलात का प्लैनेट कमज़ोर होगा 2 महीने के लिए, जिस वजह से नया तजर्बा करना, नई इन्वेस्टमेंट्स करना, नई पार्टनरशिप करना 18 सितंबर के बाद इवन अक्टूबर में भी इनके लिए बहुत अच्छी नहीं है। ओके। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए, तो इनको अपनी ज़िंदगी में इस एतबार से खुशबख्ती मज़ीद मिलना शुरू होगी 8 सितंबर के बाद से, कि इनके नसीब में बेहतरी आएगी। नसीब जो कि रोज़मर्रा के कामों को रिलेट करता है, डे टू डे बेसिस में जितनी भी चीज़ें ये कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हों, मुलाज़मती ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हों, घर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, या अपनी जॉब से जुड़ी हुई लायबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, तो इस एतबार से इनके नसीब का बेहतर होना, इनकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा एक ऐसी खूबसूरती लाएगा डेली बेसिस के ऊपर 8 सितंबर से तकरीबन कोई इख्तिताम सितंबर तक।
ठीक कि है। हर गुजरता दिन इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नई खूबसूरत कहानियाँ लिख के जाएगा। जिस एतबार से ये कहानियाँ इनको ज़हनी तौर के ऊपर खुशगवार भी रखेंगी, ओके। हौसले-मंदी की तरफ भी लाएँगी, पॉज़िटिविटी की तरफ भी लाएँगी और इनकी इज़्ज़त में मज़ीद और ज़्यादा बढ़ावा भी लाएँगी। कुछ ओके। लोग इनकी तरफ राग़िब हो सकते हैं, कुछ लोग इनकी तरफ रुजू कर सकते हैं, इनको अपने साथ मिलाने के लिए, इनको अपने साथ लिंक्ड करने के लिए, इनको अपने साथ अटैच करने के लिए काम की गर्ज से। और ये तमाम तर चीज़ें इनको चाहिए कि तकरीबन कोई 15 से 16 सितंबर से पहले फाइनलाइज़ कर लें। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में पहले 15 दिन इनकी हल्का बाब में वुसअत है। कुछ नए लोग हैं और कुछ ऐसे नए लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमांडिंग हो, अथॉरिटेटिव हों, कम्युनिकेटिव हों और इनकी ज़िंदगी में उन लोगों की आमद बहुत सारे ऐसे मसाइल को सुलझाएगी जो कि इनके खानगी हैं, ठीक है। जो कि इनकी लिटिगेशन के हैं, जो कि इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे सेहत के हैं और वो हल नहीं हो पा रहे थे। ठीक है। दूसरे लोगों की आमद इनकी ज़िंदगी में फ़िक्रमंदियों, मसाइल, परेशानियों का सॉल्यूशन लाएगी। सिर्फ़ इनको ज़िंदगी में ग्रहण तक एहतियात और ग्रहण तक सदका, फिर 18 सितंबर के बाद के लिए पहले से प्लानिंग, वो ज़रूर कर लें क्योंकि ये बेसिकली तौर के ऊपर सुन्नत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है कि हालात ख़राब होने से पहले प्लानिंग कर लेना, चीज़ों को बेहतर बना लेना। और इस एतबार से इनको अपने पूरे महीने में मंथ ऑफ सितंबर में जो सदका देना है, वो सदका इनका रहेगा हर मंगल के दिन। ठीक है। हर मंगल के दिन सुर्ख रंग की कोई भी चीज़ लें, कोई मशरूब ले लें, कैंडी ले लें, मिठाई ले लें या गोश्त ले लें। ठीक है। सुर्ख रंग की किसी भी चीज़ का सदका देना इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल को इंशाल्लाह हल करेगा। ओके। पढ़ने के लिए अल्लाह ताला के इस्म आज़म के एतबार से इन्होंने पढ़ना है या कवियों या रहमान, या कवियों या रहमान, इन दोनों को मिला के रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ें 100 मरतबा, अव्वल आखिर 14-14 मरतबा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ। ठीक है। इसके बाद अगले ज़ोडिएक की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडिएक है स्कॉर्पियो बुध चक्र। स्कॉर्पियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो स्कॉर्पियंस की ज़िंदगी में ग्रहण लगेगा चौथे घर में। फिर इनकी ज़िंदगी में इनके 7वें घर का हाकिम सितारा 11वें घर में कमज़ोर चल रहा। ओके। इनकी ज़िंदगी में इनके 11वें घर का हाकिम सितारा जो कि मेहनत का सिला मिलने का है, वो ज़ाइचे के 10वें घर में डेबिलिटेटेड है, ओके। कंबस्टेड है। अब ये 2 कैफ़ियत इनके ज़ाइचे में जो चल रही हैं, ये ग्रहण के साथ मुश्तरिक होंगी। अब जब ग्रहण के साथ ये मुश्तरिक होंगी, तो ग्रहण जहाँ पे इनके घर के माहौल को ख़राब कर रहा है, थोड़ा-सा मिसकम्युनिकेशन की तरफ लेके जा रहा है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात को। ठीक है। जो चीज़ ये कहना चाह रहे हैं, वो शायद उस तरह समझी नहीं जाएगी। जो फैमिली मेंबर्स इनसे ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं, शायद ये फ़ौरी तौर के ऊपर उसको फुलफ़िल ना कर पाएँ। जिस वजह से इनकी मैरिटल लाइफ़ भी डिस्टर्ब नज़र आती है, इनकी फैमिली लाइफ़ भी किसी न किसी वजह से मिसकम्युनिकेटेड होगी और इनकी ज़िंदगी में लोगों से जो इनको फ़ायदा मिलना है या जो ये मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का जो इन रिटर्न मिलना है, वो थोड़ा-सा डिले हो जाएगा। ओके। अब ग्रहण तक इनको अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे ये तमाम तर एहतियात करनी है, वहाँ पे इनको सदका ज़रूर देना है। जब तक ग्रहण लग नहीं जाता 28 अगस्त तक, 28 अगस्त तक जब ये वीडियो देखें, रोज़ाना इनको चाहिए कि वो सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर दें, जिसमें अगर मीठी चीज़ हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। फिर ग्रहण के दिन इन्होंने जो सदका देना है, वो 1 किलो बाजरा और 2 किलो टोटा चावल, उसको मिक्स करके हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े, परिंदों को वो सदका डाल दें। ठीक और है। ग्रहण के दिन नेगेटिविटी से बचने के लिए, महफूज रहने के लिए 2 रकत नमाज़ आयात भी ज़रूर पढ़ें, जो कि ओके। नमाज़ खसूफ़ की नीयत से होगी। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में 2 सितंबर से ग्रहण की नेगेटिविटी थोड़ा-सा कम होना शुरू होगी। ओके। 2 सितंबर से ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने ख़ानगी मामलात में मुस्बत अप्रोच देखना शुरू करेंगे। अज़दवाजी तौर के ऊपर रवाबत में मोहब्बत आती हुई महसूस करेंगे। अच्छा। शराकतदारी के कामों में जो इख्तलाफ़ात चल रहे थे, जो बिला वजह की एक मिसपरसेप्शन थी, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड और ख़त्म होना शुरू होगी। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनका पहला हफ़्ता जो सितंबर का गुज़रेगा, पहले हफ़्ते के बाद से इनकी ज़िंदगी में जो ये मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का इन रिटर्न मिलेगा। ठीक है। इनको अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिशात का पूरा होना, ख्वाबों का पूरा होना, लोगों से रुके हुए काम दोबारा से जारी हो जाना, लोगों से मामलात में बहाली बेहतरी आ जाना, फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर फ़वाइद ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होना, सफ़र आ जाना, सफ़र से नसीब का ओपन होना और सफ़र खुशबख्ती के साथ-साथ नए रवाबत की तरफ लेके जाएगा। सफ़र इनकी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा और इनकी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि ऑनलाइन ज़राए में हैं, ऑनलाइन वसाइल में हैं या बिरूने मुल्क से किसी तौर के ऊपर लोगों से फ़वाइद ब्लेसिंग्स मिलना, इनको ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर पुरसुकून बनाएगा। ओके। इनको अपनी ज़िंदगी में ये तमाम तर मुस्बत एनर्जी जो कि इनकी 8 सितंबर से शुरू होगी, ठीक है। 18 सितंबर तक इस तमाम पॉजिटिव एनर्जी को इन्होंने एब्ज़ॉर्ब करना है। ओके।
एब्जॉर्ब करना है, महसूस करना है, फ़ील करना है और उसको फिर अपने ज़हन में और अपने दिल में किसी महफूज़ जगह के ऊपर स्टोर कर दें, अच्छा। सँभाल के रखें। ठीक है। क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत इनको पड़ेगी 18 सितंबर के बाद 2 महीने वक्फ़े-वक्फ़े से। अच्छा। क्योंकि 18 सितंबर से 2 महीने के लिए इनके माइंड का प्लैनेट जो है वो 9वें घर में ठीक है। कमज़ोर पोज़ीशन पे आ रहा है, जो कि इनको मेंटली तौर के ऊपर, इमोशनली तौर के ऊपर थोड़ा-सा हसास बनाएगा। अच्छा। ये लोगों के रवैयों से बड़ी जल्दी फेड अप हो जाएँगे, ये एक काम की रूटीन से बड़ी जल्दी फेड अप हो जाएँगे, ये अपनी ज़िंदगी में जो सोच रहे होंगे, जब हालात उस रुख नहीं होंगे, तो ये बिला वजह इमोशनली तौर के ऊपर अपने आप को इम्बैलेंस फ़ील कर सकते हैं। तो इस टाइम के ऊपर जो अच्छी हालात और अच्छी कैफ़ियत इन्होंने एब्ज़ॉर्ब की होंगी, ये उस टाइम के ऊपर इनके काम आएँगी। इनको हौसला दिलाएँगी, इनको मुस्बत रखेंगी, इन्हें पॉज़िटिव अप्रोच की तरफ लेके चलेंगी और इन्हें कोशिश ये करनी है कि कोई ना कोई एक प्रोडक्टिव हैबिट जो है, वो अपनी ज़िंदगी में मंथ ऑफ सितंबर में अपने साथ ज़रूर रखें। ठीक है। जो इनके लिए कंटिन्यू करना आसान हो। ओके। जिम जाना आसान है, वो करें, वॉक करनी आसान है, वो करें, स्विमिंग करनी आसान है, वो करें, कोई अच्छी किताब पढ़ना आसान है, वो करें, कोई बायोग्राफ़ी पढ़ लें, कोई डॉक्यूमेंट्री देख लें। वो हैबिट अपने साथ ज़रूर अटैच रखें, जिससे ये मुसलसल 2 से 3 महीने लगातार लेके चल पाएँ। ओके। क्योंकि कहीं न कहीं पे अपनी मशगले में इन्वॉल्व रहना 18 सितंबर के बाद इनके माइंड को डाइवर्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेंटली तौर के ऊपर ये डाइवर्टेड होंगे, तो ही अपनी ज़िंदगी में हौसलेमंदी की तरफ आते रहेंगे, हालात को कंट्रोल किए रखेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज़ में मैनेज कर लेंगे। ठीक है। तो ये इनकी रेमेडी है जो कि ये कर सकते हैं। ठीक है। बाकी पूरे सितंबर के महीने में जो खुशबख्तियाँ मज़ीद मिलेंगी, वो इनकी ज़िंदगी में है इज़्ज़त। इज़्ज़त मिलना, नेक-नाबी मिलना, लोगों में एक नई पहचान मिलना, कुछ रुकी हुई ख्वाहिशात का पूरा हो जाना 8 तारीख से लेके 26 सितंबर के दरमियान में। ठीक है। सोशलाइज़िंग होना, लोगों के साथ मेल-मुलाकात का बढ़ना, शादी की बात हो रही है, रिश्ते की बात हो रही है, वहाँ भी चीज़ें फाइनलाइज़ हो जाना, ओके। कोई नए कॉन्ट्रैक्ट या कोई नई डील्स फाइनलाइज़ हो जाना, जहाँ से इनको फ़वाइद और ब्लेसिंग्स मिले। ठीक है। फ़िज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ में कुछ शिफायाबी के मामलात बन जाना, कोई अच्छा नॉलेज मिल जाए, जो इनको बेहतर तौर के ऊपर मेडिकेशन कर दे और चीज़ें इनकी बेहतरी की तरफ आएँ। ठीक तो है। ये वो खुशबख्तियाँ हैं जो कि सितंबर में इनको मिल पाएँगी। मज़ीद पूरा सितंबर ये खुशबख्त बनाने के लिए अपना एक सदका ज़रूर दें। और वो सदका इन्होंने करना है पूरे सितंबर में हर जुमे के दिन। ठीक है। जुमे के दिन सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का सदका हस्ब तौफ़ीक लाज़मी तौर के ऊपर देते रहें, ताकि चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा पॉज़िटिव हो सकें। ओके। इसके साथ इनको चाहिए कि अपने पढ़ने के लिए कोई अल्लाह ताला के इस्म आज़म जो ये पढ़ेंगे, या हय्यू या कय्यूम, और इसके साथ अटैच करें या ज़ुल जलाल वल इकराम। या हय्यू या कय्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम, इसकी एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ना, अव्वल आखिर 14-14 मरतबा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ, इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को ज़्यादा खुशगवार और ज़्यादा पॉज़िटिव रखेगी। ठीक है। और सर इनका अगर मैं पूछूँ कि कुछ रूहानी सफ़र है? डेफ़िनेटली तौर के ऊपर सफ़र, मैंने बोला है कि सफ़र भी है और सफ़र से नई पहचान और नई शिनाख्त और नई इज़्ज़त भी है। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। रंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 2 बुरूज के हवाले से बात हो रही थी, लिब्रा और स्कॉर्पियो के हवाले से कि आपका सितंबर कैसा रहेगा और साथ-साथ चाँद गिरहन के असरात आप पर किस तरह से रह सकते हैं। रंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और मुसव्वर रंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। सलाम पाकिस्तान।